आज मैं आ गया हूँ पुराना किला नई दिल्ली। तो हेलो एंड वेलकम यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे आर्यन गौरव व्लॉग्स पे। और आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद फाइनली 30 डेज 30 प्लेसेस चैलेंज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब तक हमने टोटल 6 वीडियोस अपलोड कर दिया है और आज है अपना 30 डेज 30 प्लेसेस चैलेंज का डे 7। आज मैं आ गया हूँ पुराना किला नई दिल्ली, जिसका हमारे दिल्ली और हमारे भारत के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है इसका। ये है पार्किंग लॉट, आप गाड़ी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जगह खाली भी है और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है तो पार्किंग का कोई सीन नहीं है, आप गाड़ी लेके आ सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये क्लॉक रूम है, जहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हो। बहुत नॉमिनल फीस है यहाँ के, 2 रुपये पर आइटम, तो आप रख सकते हो। उसके बगल में ये टिकट काउंटर, और आप यहाँ पे आके टिकट ले सकते हो, बट कोशिश करना कि ऑनलाइन लेके आओ, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा डिस्काउंट मिलता है और यहाँ ऑफलाइन आने के बाद से आपको ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा और साथ में ही पैसे भी थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। तो अपना तो ऑनलाइन टिकट डन हो चुका है। ऑनलाइन में 45 रुपीज़ पर पर्सन की फ़ीस है तीनों जगह की, लेक, फोर्ट एंड म्यूज़ियम की। अगर वही आप यहाँ पे आकर ऑफलाइन लेते हो तो आपको 50 रुपये पर पर्सन मिलेगा, मतलब 5 रुपये का फ़ायदा है आपको ऑनलाइन लेने से और आपका टाइम बचने का भी। जो आप सामने देख रहे हो इसी को आपको स्कैन करना है QR कोड का। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, अगर आपको आना हो तो आप उस लिंक से डायरेक्ट टिकट लेके आ सकते हो। जो सामने आप देख रहे हो यही है एंट्री गेट, तो फटाफट से अपनी टिकट दिखा के और यहाँ से एंट्री लेते हैं और फिर आगे का आपको सीन दिखाते हैं। तो फाइनली अपनी एंट्री हो गई है, ये एग्जिट गेट है और यहाँ से एंट्री हो रही है। सब कोई अपना टिकट स्कैन करा के और यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट और पीछे था तो वो सब हो चुका है। और ये रहा सामने सबसे पहला अपना एंट्रेंस पुराना किला का, जो आप सभी ने अब तक कहीं ना कहीं किसी वीडियो में या कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे देखा होगा। मेन व्यू जो है एंट्रेंस गेट यहीं पे है। और एक बार आपको मैं यहाँ का मैप दिखाता हूँ, आपको जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या लोकेशन है यहाँ पे। पूरा अपना पुराने किले का क्षेत्रीय मानचित्र जिस पे सारा चीज़ दिखाया हुआ है। एक तो ये लेक व्यू है जो कि हम सबसे लास्ट में जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सबसे अच्छा व्यू वहीं का आता है। बाकी अलग अलग चीज़ें आप देख ही रहे हो, जैसे तलाकी दरवाज़ा, पब्लिकेशन सेल काउंटर, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, यहाँ भी हमें जाना है। और ये है हुमायूं दरवाज़ा। तो ऐसे करके पूरा लंबा सा एरिया इसका फैला हुआ है। तो इसको हम अच्छे से अभी देखेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सकता है। तो अभी के टाइम पे हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट, बगल में लेक है और यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। और सामने जो ये बड़ा दरवाज़ा है वो ये सीन है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इस मैप को देख के कि ये बड़ा दरवाज़ा के। और यहाँ से अपना एंट्रेंस ले रहे हैं बड़ा दरवाज़ा से। काफ़ी भव्य गेट है, बट इतना पुराना होने की वजह से आप जैसे देख रहे हो ऊपर से थोड़ा बहुत टूट चुका है। इधर का लुक और इधर के लुक में डिफरेंस है, तो इससे हमें समझ आ रहा है कि थोड़ा सा तो टूट गया है। और इसका जो कैंपस एरिया है ना, बहुत ही दूर में फैला हुआ है। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री रहा है। एंट्रेंस के साथ जैसे सबसे आगे हमें दिख रहा है हमारे भारतीय तिरंगा, जो कि बिल्कुल हवाओं में लहरा रहा है। एक लंबा सा बिल्कुल बना हुआ है स्ट्रेट पाथवे कह लो, लॉन एरिया कह लो, काफ़ी शानदार लग रहा है। बड़ा दरवाजे से एंट्री के बाद से वो सामने मेन रोड दिख रहा है। बाकी एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है और अपना सामने इधर तिरंगा है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेरे को दिखा है एरिया जहाँ पे एक मैप टाइप का लोकेशन दिया हुआ है। आगे किला एक कोहना मॉस्क्यू है, शेर मंडल, एस्केवेटेड रिमेन्स उत्खनित, और एक नीचे म्यूज़ियम है, फिर हुमायूं दरवाज़ा उधर है और तलाकी दरवाज़ा इधर है। तो एक काम करते हैं ना, अभी इस धूप से बचने के लिए पहले एक बार इधर चलते हैं और एक बार इधर से गोल चक्कर लगाएंगे। तो जैसा कि आप आर्किटेक्चर देख रहे हो सामने, बिल्कुल ये भी एक पता नहीं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये दरवाज़ा है, बाउंड्री है और उसके हिसाब से इस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया है। एंड काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया है इसमें। अब तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। ज़्यादातर जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ना, वो आज के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही रखी गई हैं और वही इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो एक बार इनको देख रहे हो, इतनी पुराने हो चुके हैं कि थोड़ा बहुत टूट वगैरह भी गया है और काफ़ी हमला वगैरह भी हुआ है। तो या तो ये पहले से ही टूटे हुए हैं या जैसे जैसे दिन निकल रहा है ये डैमेज हो रहा है। जो बिल्कुल ही पार्क एरिया है जहाँ पे फैमिलीज आके यहाँ पे आराम से चिल आउट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। काफ़ी शांति माहौल है। आप भी चाहो तो अपने फैमिलीज के साथ यहाँ पे आके चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाकी इसका आर्किटेक्चर व्यू और यहाँ का गार्डन एरिया जो है काफ़ी शानदार है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार यहाँ पे आओ
और मैं बताऊं यहाँ पे आने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ का लेक व्यू के लिए है। तो भाई गर्मी से तो अपना बुरा हाल हो ही चुका है, और जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि अपने 30 डेज़ 30 प्लेसेस चैलेंज के लिए क्या क्या लोकेशन रखना है, तो मुझे एक लेक व्यू वाला ये लोकेशन मिला, जिसे देख के काफ़ी मेरे को अट्रैक्शन हुआ और मैंने सोचा कि यार यहाँ तो जाना बनता है एक बार। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले अपने 30 डेज़ चैलेंज में डे 7 पे इसे रखा था कि यहाँ चलेंगे और यहाँ के लेक व्यू को कवर करेंगे। और अभी मैंने एक वीडियो देखा 4-5 महीने पहले, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, एक बार वो भी ट्राई करेंगे अगर बोटिंग पॉसिबल हुआ तो। बाकी बहुत ही शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है। मेरे को ये लग रहा है ना कि अगर यहाँ पर हम शाम के टाइम आते हैं ना, जब थोड़ा सा सनसेट हो जाए, जब सूर्य थोड़ा ढल जाए, तो उसके बाद और भी मज़ा आएगा यहाँ पे। यह हर जगह ना ऐसे ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, हर जगह दरवाजे बने हुए हैं। मुझे तो लग रहा है शायद ये ना ऑफिस एरिया है इनका, इसमें अंदर ऑफिसेस वगैरह चल रहे होंगे। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है बोर्ड पे, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑफिस ऑफ कंजर्वेशन असिस्टेंट, देखो बोला था ना मैंने, ये ऑफिस एरिया है यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ। अभी के टाइम पे तो लाल किला बहुत ही ओवर क्राउडेड हो चुका है। जो भी दिल्ली आते हैं सबसे पहले कोशिश करते हैं कि लाल किला, इंडिया गेट, इन सारे जगहों पे जाया जाए। बट पुराना किला भी जो जगह है बहुत ही अंडररेटेड है एंड लोग यहाँ नहीं आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बट जितनी यहाँ पे शांति है, जितनी यहाँ पे पीस है, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आओ और एक बार इस शांति सुकून को फील करो, काफ़ी इंजॉय कर पाओगे आप। कितने पुराने पुराने दरवाजे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो बाउंड्री वाल जो मैंने आपको बताया, ये किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, और उनके नीचे ये सारे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे मेरे को लगता है सिपाही वगैरह आराम करते होंगे, फिर ड्यूटी के लिए ऊपर जाते होंगे। ऊपर एक दरवाज़ा बना हुआ है और यहाँ पे भी एक आगे दरवाज़ा है, तो एक बार इसको भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और मैं आपको बताता हूँ। मेनली यहाँ का आर्किटेक्चर और जो ग्राउंड एरिया है, जो शांति है ना, वो बहुत शानदार है। तो आप एक बार लाल किला जाते हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लाल किला मत जाओ, बट वहाँ से एक बार यहाँ भी आओ। अगर वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट मिलेगा तो यहाँ पे आपको शांति मिलेगी। तो साथियों, ये है तलाकी दरवाज़ा जिसके बारे में हम बताएंगे आपको, और ये रहा सामने वो तलाकी दरवाज़ा। यहाँ पे नीचे एमपी थिएटर टाइप्स जो कॉलेजेस में बनते हैं अलग अलग लोकेशन पे, वैसा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बैठने के लिए कह सकते हो या क्या सीन है, एक बार थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं क्या कह रहा है। तलाकी दरवाज़ा किले का उत्तरी दरवाज़ा एक विशाल एवं भव्य संरचना है जिसकी मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। इसके प्रवेश द्वार 2 स्तरों के हैं। निचला स्तर मूल रूप से पानी के स्तर पर स्थित है। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है। तो ऐसा करके पूरा है, अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ सकते हो। ये तलाकी दरवाज़ा, सामने दरवाज़ा, एक ऊपर दरवाज़ा है, नीचे शायद पानी से रिलेटेड कुछ सिस्टम है इनका बनाया हुआ आर्किटेक्चर। बाकी इसके अलावा ऊपर एक रास्ता है। रास्ता जो सामने जा रहा है ना गेट के पास से, ये बिल्कुल हमारे तिरंगे के पास निकल जाएगा। तो ये पूरा लॉन जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं और अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो चल के देखते हैं क्या कुछ अंदर हो रहा है या कुछ अंदर सीन है। ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक लगा तो विल प्रोसीड, नहीं तो वापस। भाई ऊपर कुछ है, खाली है पूरा? भाई ऊपर नहीं जा रहे अब हम, कुछ है ही नहीं भाई। इतने गर्मी में पसीने से हालत ख़राब है और हमने ऊपर नीचे चढ़ाई कर लिया। तो नीचे तो कुछ नहीं था, ऊपर भी ऐसे ही खंडहर सा बना हुआ है। आगे शायद रास्ता ब्लॉक है, तो हम यहाँ से टर्न करेंगे और इस लॉन से कनेक्ट होकर सेंटर में जाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं और क्या है आगे। इसका बहुत ही अलग अलग इम्पैक्ट रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री पे, तो मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊँगा, बस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर लेना। घूमते हमें बहुत ही शानदार एक पेड़ दिखा है, पिंक कलर के फ्लावर्स है इस पर। अब पता नहीं इस फ्लावर को कहते क्या है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने का। अपना ये जो एंट्रेंस था ना, यहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ से इतना घूमते 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 और यहाँ से हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं अपने फ्लैग के पास। और ये हमें पेड़ दिखा है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं 1/4 एरिया कवर हो चुका है। इसके बाद से एक बार हम उधर जाएँगे, एक बार उधर जाएँगे और एक बार इधर जाएँगे, और इस तरह से अपना पूरा एरिया कैंपस कंप्लीट हो जाएगा। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं जहाँ से अपनी एंट्री हुई थी, और अभी हम जाएंगे आगे की तरफ। सीधा रास्ता जो जा रहा है बहुत धूप में होते हुए भी, और यहाँ पे शायद कुछ सिटिंग एरिया है, कुछ इवेंट वगैरह के लिए बना होगा, और एक इधर भी है। तो
एक बार एक काम करते हैं ना, यहीं से टर्न होते हैं और सामने देखते हैं कि वहाँ क्या है और फिर उधर से गोल चक्कर लगा के आ जाएंगे। इस ट्रैक की चढ़ाई और सामने काफ़ी शांति और काफ़ी शानदार मतलब खाली एरिया है बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही हैं। एक बार जल्दी से चलते हैं और देखते हैं क्या है आखिर यहाँ पे। जैसा कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये है पूरा भारत मंडपम और प्रगति मैदान वाला एरिया, और ये है वो मस्जिद, काफ़ी बड़ा मस्जिद है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वो जो मैप पे लोकेशन लिखे हुए थे, जो तेरे लिए सॉन्ग है वो यहीं पे शूट हुआ है। शायद ये वही एरिया है जो वीर ज़ारा मूवी में यूज़ किया गया है। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए। ऑलमोस्ट अपनी 50% लोकेशन कवर हो चुकी है और अब हम सामने जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मैं जो एक्साइटेड हूँ वो तो लेक व्यू के लिए है, और वहाँ पे जाके शांति से बैठना और एक दो रील शूट करके इंस्टाग्राम पे डाल देना। तो साथियों, अब टाइम आ गया है। अब इतना कुछ देखने के बाद से थोड़ा फैक्ट की बात करें और थोड़ा फैक्ट देख के जानने की कोशिश करें इसका क्या हिस्ट्री रहा है, क्या स्पेशल चीज़ है यहाँ के बारे में। पीस और शांति तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसको बनाया किसने था। सबसे पहले इसका नाम पुराना किला, और ये जो बना था 1538 में शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। लेकिन पहले इस जगह पे हुमायूं ने भी अपना एक शहर हुआ करता था, दिन पना, वो बना चुके थे वो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ये मुग़ल और अफ़गान आर्किटेक्चर का मिक्स है। ये कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है, मुग़ल आर्किटेक्चर और अफ़गान आर्किटेक्चर दोनों का मिक्सचर है। 2 पॉइंट्स पर तो हमने बात कर ली, आर्किटेक्चर और बनाया किसने। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इसके एरिया और वॉल्स जो इतने लंबे लंबे हैं। तो ये जो किला है, इसका वॉल जो है ना लगभग 18 मीटर ऊँचे हैं, मतलब इनकी जो हाइट है वो लगभग 18 मीटर की है, और साथ ही में 1.5 किलोमीटर लंबी है पूरी ये जो वॉल की लेंथ की बात की जाए तो। उसके बाद से इसमें टोटल 3 बड़े दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाज़ा जो वेस्ट गेट है, एक हुमायूं गेट और एक तलाकी गेट। ये 3 मेन गेट हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि किले के अंदर क्या खासियत है। अंदर हमें एक मॉस्क मिलेगी, मस्जिद, जिसका हम किला कुन्हा मस्जिद कहते हैं, जिसमें हम देख के आए थे, और उस मस्जिद को शेर शाह सूरी ने बनवाया। यहाँ पे एक शेर मंडल भी है जो हुमायूं का लाइब्रेरी टावर हुआ करता था, और वो शेर मंडल शायद ये है जो उनका टावर हुआ करता था। कैमरा मैन एक बार इस पर दिखाओ। और पता है इसकी सबसे बड़ी फैक्ट क्या है, शेर मंडल जो था उनका लाइब्रेरी था ही, और शेर शाह सूरी का जो मौत हुआ था उसका कारण भी यही शेर मंडल था। इसी शेर मंडल के ऊपर से गिरने की वजह से 1556 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई थी। यहाँ पे कुछ एक्सकवेशन भी हुआ है, और जो वहाँ से चीज़ें मिली है वो काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि उनका जो कनेक्शन देखा जाता है वो मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर, राजपूत पीरियड्स, ये अलग अलग काल से भी मैचिंग है और उससे रिलेटेड चीज़ें निकली थी वहाँ। इससे हमें साफ ये समझ आता है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पुराने किले का जो इतिहास है दिल्ली और पूरे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंक्लूजन की बात करूँ मैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराना किला एक जगह है जहाँ एंशिएंट, मेडिवल और मुग़ल हिस्ट्री सब एक साथ मिलती है, और चाहे आप सभी को हिस्ट्री पसंद हो या सिर्फ आउटिंग, दोनों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। एक्सकवेशन एट पुराना किला। महाभारत में उल्लिखित पारंपरिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954-55 में प्रारंभ होकर 1969-73 तक किया गया। सन 1954-55 में प्रयोग के तौर पर किए गए उत्खनन में चित्रित धूसर पात्र खंड तथा शुंग कुषाण कालीन पूर्वावशेष पाए गए थे। तो ये पूरा यहाँ पर डिटेल आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर बात करें तो ये है वो एरिया जो पूरे तरीके से खोदा गया था, एक्सकवेशन की गई थी। और अभी ये पढ़ने के बाद से जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं कि यहाँ पे महाभारत से भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि उस समय की भी अलग अलग चीज़ें इंद्रप्रस्थ नगर जब हुआ करता था तो उससे रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। हम आ गए हैं हुमायूं दरवाज़ा पे। ये बड़ा सा दरवाज़ा है। मैंने आपको बताया कि इस कैंपस में टोटल 3 मेन गेट हैं, उसमें से एक है हुमायूं दरवाज़ा, और इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। यद्यपि यह दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष में एक लेख से विदित होता है कि इस दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेर शाह को जाता है। इस दरवाजे के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक निचला द्वार एवं एक ऊपरी द्वार। हाँ, पिछला जो मैंने आपको एक और गेट दिखाया था ना, उसी तरह है। तो ये काफ़ी बड़ा एंड भव्य गेट है। एंड
आपको यहाँ पे एक टाइम पे ना लाइट शो हुआ करता था। जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हो ना, इसमें अलग अलग तरह के लाइट्स रखे हुए हैं, पूरा सिस्टम। ये शायद उसका कंट्रोल रूम है। और यहाँ पे इसके ऊपर ना लाइट इफेक्ट डाल के, और वहाँ पे आप जैसे देख रहे हो लाइट्स लगे हुए हैं, और इस पर काफ़ी अच्छे से एक लाइट शो हुआ करती थी। आई थिंक अभी के टाइम पर वो रोक दी गई हैं। ये सामने रहा शायद म्यूजियम का एंट्रेंस। एक बार चल के एंट्री लेते हैं। डिटेलिंग के साथ जो चीज़ें दिखाई जा सकती थी, जो जो था अवेलेबल, वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। एंड आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ा आया हो, तो कमेंट में बताना। तो फाइनली वापस से मैं आ गया हूँ उसी मेन गेट के पास जहाँ से अपना हुआ था एंट्री। सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे तिरंगा, और मेरे पीछे है वो गेट। तो अब पता करते हैं कि लेक व्यू के लिए, लेक के पास जाने के लिए कहाँ से गेट है, कहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी थोड़ा आए हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है और हाइड्रेशन की सख्त ज़रूरत है इस गर्मी में। पानी की बहुत कमी हो गई है, एक नया बोतल ख़रीदना पड़ा है पीने के लिए। एंड मैं तो व्रत पे हूँ एक्चुअली, सबसे बड़ी बात यह है। लड़का मेहनत कर रहा है, ये सपोर्ट तो दिखाना बनता है हमारा। नवरात्रि में 9 दिन के व्रत पर हूँ, फिर भी इतने गर्मी में आके वीडियो रिकॉर्ड करा है, और पानी तक कम पड़ गया। और आज तो सुबह सुबह कुछ खाए पिया है बाहर। तो फाइनली अपनी एंट्री हो गई है लेक में, और ये है पुराना किला का लेक। सामने पूरा बड़ा सा एरिया है, और अभी हमें चल के देखना है कि बोटिंग हो रही है या अभी बंद है, क्योंकि कभी कभी ये बंद कर देते हैं, कभी रेज्यूम कर देते हैं, कभी भी रोक देते हैं। और ये रहा पूरा बड़ा सा कैंपस का वॉल एरिया पुराना किला का, और उसके बगल में ही है ये इतना शानदार लेक। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड इसी पार्ट के लिए था। तो ये देखो, ये है वो एरिया, साइड साइड से पाथवे है, यहाँ पे हम चल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं साइड साइड से, बिल्कुल लेक के बगल में। और मेरे को लगता है ना गर्मी होने की वजह से थोड़ा इसका पानी घटा हुआ अभी के टाइम पे, तो एंजॉय करते हैं। बगल में बैठने की भी काफ़ी शानदार स्पेस है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि शाम के टाइम में जब थोड़ा सनसेट वाला टाइम होगा और थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी, लाइट्स ऑन हो जाएंगे, तो उसके बाद से ये वाला लोकेशन और भी अच्छा लगेगा, और मज़ा आएगा एंजॉय करने में, चिल आउट करने में। चलते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं साथियों। तो जैसा कि देख रहे हो, हम लेक के बीचों बीच आ चुके हैं, और वहाँ पे सामने शायद मुझे लग रहा है कि बोटिंग हो रहा है आज। यहाँ से देखने पे पता चल रहा है। ऊपर एक कैनोपी लगा हुआ है और नीचे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो चल के देखते हैं। तो साथियों, अपनी सेफ्टी जैकेट के साथ हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए, एंड देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस। ये अपना है ना, साथियों फाइनली हम कर रहे हैं अभी के टाइम पे बोट राइड, एंड ये एक तरह से कह सकता है कि हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। टिकट प्राइस ठीक ठाक लगा मुझे, 20 मिनट्स के लिए 125 रुपीज़ पर पर्सन है। अब पता नहीं ज़्यादा है या महंगा है या सस्ता है, आई डोंट नो, बट 250 में 2 लोगों के लिए है। एंड उन्होंने 20 मिनट्स बोला है, बट देखते हैं कितने देर तक हम कर पाते हैं बोट राइड। बाकी इस चलाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे हैंडल टाइप है, सामने पैडल है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरह से चलता है। क्लॉकवाइज चलने पे ये आगे मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे रिवर्स जाता है। बाकी मेरे को एक चीज़ समझ आई है
कि पेडल और हैंडल दोनों को एक साथ कंट्रोल करने से और चलाने से ना ये ज़्यादा अच्छे से मूव कर पा रही है। बाकी हम अभी ज़्यादा कुछ इसमें एडवेंचरस करना नहीं चाहते हैं क्योंकि पहली बार है, बट मज़ा तो आ रहा है। टोली अपने बोट नंबर 13 को यहाँ पे लैंड करके और टाइम हो चुका है अपना कंप्लीट 20 मिनट्स। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एक्साइटिंग था। बट एक चीज़ हमें समझ आया कि यहाँ पे सुबह सुबह शांति में आने का ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि तब सनलाइट इस साइड होगी, तो यहाँ पे सुबह सुबह सनलाइट भी कम होगी, मौसम भी ठंडा होगा और ये जो ट्रैफिक की नॉइज़ है ना ये भी कम होगी सुबह के टाइम में। जो हमारे बोट राइड करने के बाद से ये देखो कितने सारे लोग आ गए हमें देख के और बोट राइड करने के लिए। टोटल इनके 5 बोट अब तक उतर चुके हैं, अभी दो तीन और यहाँ लगने वाले हैं। तो साथियों अपना आज का पुराना किला 30 डेज 30 प्लेसेस चैलेंज का डे 7 कंप्लीट हो चुका है। हर चीज़ मैंने आपको दिखाया एंड मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा। अब तक के अपने जितने लोकेशन एक्सप्लोर करा है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन था। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, आपको भी कुछ नया जानने को मिला हो, नया स्पॉट मिला हो, या बहुत सारे ऐसे लोगों हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रखा हो। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द अपने 30 डेज 30 प्लेसेस चैलेंज के डे 8 वीडियो के साथ एक नए लोकेशन पे। तो तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट। बाय।